हेलो स्टूडेंट, आई एम दिवानी एंड वेलकम टू द स्टडी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले एमपी डीएलएड के प्रथम वर्ष का सब्जेक्ट जिसका नाम है पाठ्य चर्चा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। अब पाठ्यचर्या करिकुलम में जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसका कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एकीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को हम आईसीटी भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इसे कहते हैं, जिसके इकाई नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है स्कूली शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी आधार। अब स्कूली जो शिक्षा होती है, स्कूल का जो एजुकेशन होता है, इसमें इंफॉर्मेशन और क्या कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी होती है उसका आधार क्या क्या होता है उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं इसकी ब्लूप्रिंट की ओर। इसकी ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार की है। इसमें से टोटल 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट में से। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं या वन वर्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से आपको टोटल 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप एमपी डीएलएड की, मध्य प्रदेश डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चंस विद आंसर, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल किए जाएंगे। तो कोर्स परचेज करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी क्या है। अब हमारा चैप्टर का ही नाम था ये, सूचना और संप्रेषण तकनीकी आईसीटी क्या है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन यानी होता है सूचना। अब सूचना में किस किस प्रकार से मिलती है और क्या टेक्नोलॉजी उसकी आई है उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जैसे कि सूचना में क्या आएंगे, जो सूचना कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, हम किस किस आधार पर करते हैं या क्या क्या यूज करते हैं सामग्री उसके लिए। हम सबसे पहले तो हम फोन्स यूज करते हैं बातचीत करने के लिए, है ना, इधर से उधर, या कोई भी राज्य या कोई भी गांव में हम किसी के भी साथ बात करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, हम फोन के हेल्प से ही किसी के साथ बात अच्छे तरीके से करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर आता है, इंटरनेट आता है, ये सब किस में आता है, आईसीटी में ही आते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का एक व्यापक शब्द है जो डिजिटल माध्यम से सूचना निर्माण, भंडार, हेरफेर और संचार के लिए उपयोग किए जाने वाली एक क्या है, तकनीकी उपकरण है या प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, सॉफ्टवेयर और उपग्रह प्रणालियों की क्या होते एकीकरण शामिल होता है, जिसमें डेटा साझा करने के लिए दुनिया भर में संवाद करने का एक प्रमुख जरिया है। अब दुनिया भर में संवाद करने का, कम्युनिकेशन करने का क्या है, एक तरीका है या एक मुख्य रूप है। किस किस मदद से हम किसी मतलब संचार कर पाते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, या संवाद कर पाते हैं, कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट से, मोबाइल से कर पाते हैं, फोन से कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर होता है और क्या होता है, और भी साधन अवेलेबल होते हैं जिससे क्या करते हैं, हम दूसरे के साथ दुनिया भर में संचार अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एक डिजिटल माध्यम भी कहा जाता है। क्या है यह, क्या है एक डिजिटल माध्यम है, सूचना को क्या करने के लिए, निर्मित या भंडार या किसी के भी साथ क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। उसके बाद ये क्या है, एक तकनीकी उपकरण है, ये क्या है, डिजिटल टूल है या टेक्नोलॉजी है, जो क्या करता है, हमारे जो संचार है, हम अच्छे तरीके से हमारे दुनिया भर में क्या कर सकते हैं, हम संवाद करने के लिए यह क्या है, एक मुख्य स्रोत है। और आईसीटी का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है 1 वर्ड में कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है आपको, तो ये आप अच्छे से रीड करके जाइएगा। क्या है आईसीटी का फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है हार्डवेयर क्या है, या हार्डवेयर को समझाइए। अब हार्डवेयर क्या है इसको समझाइए। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्ड नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि कठोर होगा, तो कठोर जो चीजें होती है उसको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर डिवाइस कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर्स में यूज होता है। जैसे कि क्या होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है, जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को कि हार्डवेयर एक भौतिक, फिजिकल और यांत्रिक
उपकरण का समूह है जिसमें हम देख छू सकते हैं। कंप्यूटर की मशीन जो सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करती है। उदाहरण में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव्स एंड मदरबोर्ड शामिल है। अब क्या क्या आता था उसमें, ये क्या है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यही क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जिसमें कौन कौन सी मशीन्स आती हैं, मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ये सब क्या आते हैं, हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। तो इसके जो हार्डवेयर को क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है या दो प्रकार होते हैं उसके। सबसे पहला होता है आंतरिक हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर। अब इंटरनल की बात कर रहे हैं तो इंटरनल यानी अंदर, इंटर यानी अंदर ही होता है ना। तो इंटर यानी जो क्या होता है, ये कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर स्थित जैसे मदरबोर्ड और सीपीयू, रैम और हार्ड ड्राइव होते हैं। जैसे सीपीयू की मदद से, सीपीयू को क्या कहते हैं, माइंड ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी मदद से ही क्या करता है, कंप्यूटर अच्छे से वर्क करता है। जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको अच्छे ढंग से कौन एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू करता है। और उससे हमको क्या प्राप्त होता है, हमारा आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये क्या है, एक इंटरनल हार्डवेयर है। और फिर दूसरा है एक्सटर्नल हार्डवेयर, बाहरी हार्डवेयर। अब बाहरी हार्डवेयर यानी जो बाहर हमें अच्छे तरीके से दिखता है। ये डिवाइस बाहर के कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्पीकर, ये क्या होते हैं, बाहर से जुड़े होते हैं। अब मॉनिटर हमें बाहर दिखता है, सीपीयू और माउस और प्रिंटर। अब प्रिंटर से भी हमें आउटपुट प्राप्त होता है, मॉनिटर से भी हमें आउटपुट प्राप्त होता है और स्पीकर से भी हमें आउटपुट प्राप्त होता है। जो भी हम गाना बजाएंगे तो हमें गाना किसके द्वारा सुनाई आएगा, स्पीकर के द्वारा ही हमें सुनाई आता है। तो ये क्या है, बाहरी। एक्सटर्नल क्या है, हार्डवेयर है। इसके बाद हार्डवेयर के प्रमुख घटक क्या क्या है। अब इसके प्रमुख घटक क्या क्या है, तब जब हार्डवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ भी चीज क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, स्टोर होगा डिवाइस में। उसके बाद क्या होगा, हमको आउटपुट प्राप्त होगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या आएगा, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट यानी होता है कुछ भी पुट करने के लिए हमें जो भी मॉनिटर के अंदर जो भी हम डाटा डालते हैं तो किसकी मदद से डालते हैं, हार्डवेयर डिवाइस की मदद से डालते हैं। जैसे कि कुछ टाइप करना है तो हमें किस पर टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड पर टाइप होगा। उसके बाद ही क्या करेंगे, वो हमारे मॉनिटर पर, स्क्रीन पर हमें दिखेगा। किसकी मदद से, हार्डवेयर डिवाइस की मदद से। कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए कीबोर्ड, माउस और माइक्रोसॉफ्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। अब जो भी डाटा हमने उसमें भेजा है उसका क्या होगा, उसकी क्या होंगी, प्रोसेस होगा, उसके प्रोसेसिंग होंगी। तो क्या होगा, डेटा का काम करने के लिए जैसे सीपीयू। अब सीपीयू को क्या कहा गया, माइंड ऑफ द कंप्यूटर कहा गया है, उसको क्या मस्तिष्क कहा गया है कंप्यूटर का। तो वर्क कौन करेगा, प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू करेगा। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस। जो भी हमने फाइल उसमें क्या की है, स्टोर की है, उसको क्या करना, अच्छे से रखना। जैसे कि हार्ड डिस्क में या एसएसडी में क्या करना, स्टोर करके रखना, संभाल के रखना अच्छे तरीके से। उसके बाद आता है आउटपुट। जो भी हमने इनपुट किया उसका हमें आउटपुट भी तो प्राप्त होना चाहिए, उसको ही क्या कहते हैं, हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। परिणाम देखने के लिए जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। अब जब भी हम कुछ टाइप करेंगे तो हमें उसका परिणाम किस पर दिखेगा, जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हमको किस पर प्राप्त होगा, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर हमको दिखेगा। वैसे ही प्रिंटर, जो भी हमारे अगर मार्कशीट है, मार्कशीट हमारे मॉनिटर पे हमें दिख रही है और उसकी क्या चाहिए, हमको फोटोकॉपी चाहिए। तो हम किसकी हेल्प से निकाल पाएंगे, प्रिंटर की मदद से हम क्या करेंगे, उसकी फोटोकॉपी निकाल सकेंगे। उसी को क्या कहते हैं, हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा डिवाइस आएगा, कीबोर्ड आएगा और माउस आएगा, किसमें, इनपुट डिवाइस में। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा, प्रिंटर आएगा, स्पीकर आएंगे, ये सब डिवाइस किस में आएंगे, आउटपुट डिवाइस में आएंगे। तो आई होप आपको ये हार्डवेयर क्या है वो समझ चुका होगा। और यह क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से क्या करके जाइएगा, रीड करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हार्डवेयर की बात हो चुकी है तो अब कौन आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा। अब सॉफ्टवेयर क्या है, या सॉफ्टवेयर को समझाइए। अब सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम या डेटा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या और कैसे काम करना है। या यह अमूर्त होता है, यानी इसे न देख सकते हैं, ना छू सकते हैं,
छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, केवल हार्डवेयर पर चलता है, महसूस किया जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है, यह ना ही इसे हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। और यह क्या करता है, हमें क्या करना है, क्या प्रोसेस होंगी, क्या जो भी हमारे प्रोग्राम है या डेटा है उसका इंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर क्या बताता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा ही हमें क्या पता लगता है कि क्या करना है और कैसे काम करना है, यह पता चलता है सॉफ्टवेयर को। और ना ही इसे हम क्या कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना इसे छू सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम सॉफ्टवेयर डिवाइस कहते हैं। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम की बात हो रही है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा सबसे पहले। तो ये कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं और हार्डवेयर को प्रबंधित करते हुए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एंड एंड्रॉइड को क्या करता है, मैनेज करते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पूरे तरीके से क्या करेगा, किसी भी ऐप को या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको क्या करेगा, अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। किसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। अब कंप्यूटर की बात की जा रही है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो होने ही वाला है, साथ साथ विंडोज होंगे, ये सब होता है उसमें। सबसे पहले क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम को क्या करता है वो सॉफ्टवेयर, सबसे पहले क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज हो गए होते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर थे। सबसे पहला क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर था, उसके बाद था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये उपयोगकर्ता की स्पष्टता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, लोगों की क्या होती है, जो भी समस्या होती है, जो भी आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि MS वर्ड और क्रोम या गूगल भी कह सकते हैं। उस पर क्या करते हैं, हम कुछ भी सर्च करते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है, जो भी हमें आवश्यकता होती है, उसको क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं, उससे हमें पता लगता है कुछ भी। तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 2 टाइप की सॉफ्टवेयर थे। सबसे पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को क्या करता है, अच्छी तरीके से मैनेज करता है, ऑपरेट करता है। उसके बाद था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से मैनेज करता है, जिसमें कौन कौन आता है, MS वर्ड आता है, क्रोम आता है, गूगल आता है, ये सब क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आती है, उसी को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है इंटरनेट और इंट्रानेट को समझाइए। अब इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है। अब आपने इंटरनेट के बारे में तो सुना ही है, पर इंट्रानेट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, हमारे पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आप हमारा वीडियो देख पा रहे हो। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता, आप हमारा वीडियो देख पाते, नहीं देख पाते। तो यही क्या है, इंटरनेट है, जो सभी के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है। बल्कि इंट्रानेट क्या होता है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ यह संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कर्मचारी लोग के लिए ही क्या होता है, उपयोग में आता है, या उन्हीं के लिए होता है इंट्रानेट। और जो इंटरनेट होता है ये कम क्या होता है, सुरक्षित होता है, बल्कि जो इंट्रानेट होता है वो बहुत अधिक सुरक्षित होता है। यह क्या है, इंटरनेट और इंट्रानेट है। तो पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को, कि इंटरनेट एक वैश्विक सार्वजनिक नेटवर्क है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ये क्या है, सार्वजनिक नेटवर्क है इंटरनेट, जो सभी लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए समान रूप से यूज करने वाला नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट होता है। उसके बाद जो असीमित सूचना प्रदान करता है, जबकि इंट्रानेट संगठन या निजी सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क है। ये क्या है, निजी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्या, इंट्रानेट निजी सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो इंटरनेट होता है ये सार्वजनिक नेटवर्क होता है, सभी के लिए सार्वजनिक नेटवर्क होता है। उसके बाद इंटरनेट सभी के लिए खुला है। इंटरनेट क्या है, सभी के लिए खुला है, ओपन है। उसके बाद इंट्रानेट केवल एकीकृत उपयोगकर्ता जैसे कर्मचारियों के लिए ही क्या है, सीमित है। अब इंटरनेट क्या है, सभी के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है या ओपन होता है। और इंट्रानेट क्या होता है, सिर्फ कर्मचारी लोगों के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए उपयोग या सीमित होता है, उपयोग किया जाता है या सीमित होता है। इंट्रानेट में सुरक्षा के लिए फायरवॉल होता है। अब इंट्रानेट में क्या होता है, फायरवॉल होता है, बोलते हैं बहुत सुरक्षित होता है, बोलते हैं। क्या, इंट्रानेट में सुरक्षा के लिए फायरवॉल होता है, जो इसे इंटरनेट से अधिक सुरक्षित बनाता है, जबकि उसे क्या, इंटरनेट से भी अधिक सुविधा
या सुरक्षित बनाता है। मतलब इंट्रानेट क्या होता है, अधिक सुरक्षित होता है, बल्कि इससे, किससे, इंटरनेट से। तो इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में अंतर अब पढ़ते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला आता है एक्सेस। अब एक्सेस क्या होता है, पहुंच कहां तक होती है। इंटरनेट हर किसी के लिए क्या होता है, सुलभ होता है। इंटरनेट सभी के लिए सुलभ होता है। इंट्रानेट केवल एक ही विशिष्ट समूह या संगठन सदस्यों के तक ही क्या होता है, सीमित होता है। ये क्या होता है, सभी के लिए सुलभ होता है, और ये क्या होता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के लिए या कर्मचारी लोग के लिए ही क्या होता है, तक ही सीमित होता है। उसके बाद आता है सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इंटरनेट कम सुविधा देता है या सुरक्षित होता है, बल्कि जो इंट्रानेट होता है वो क्या होता है, अधिक सुरक्षित होता है। यही उसमें लिखा गया है। कौन, इंट्रानेट बहुत सुविधाजनक या सुरक्षित होता है इंटरनेट से भी। तो यह क्या थे, जो इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में क्या थे, डिफरेंस थे या अंतर कुछ इस प्रकार थे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ चुका होगा, और यह क्या है, एक पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया था। तो आप इसे भी बहुत अच्छे से रीड करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है कंप्यूटर क्या है और उसकी विशेषताओं को समझाइए। अब कंप्यूटर की ही पूरी बात हो रही है, तो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन तो आने ही वाला है कि कंप्यूटर क्या है और इसकी विशेषताएं को बताइए। अब कंप्यूटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ही क्या होती है, चलती है, इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता के इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन लेकर प्रोसेस करता है, परिणाम आउटपुट प्रदान करता है। यह उचित गति, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ गणना, डेटा प्रोसेसिंग और भंडारण, स्टोरेज करने की में क्या है, समक्ष है। सब तो इंटरनेट जो भी कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट करता है, जो भी कुछ बातें होती हैं या जो भी डेटा होता है उसको इनपुट करता है, उसके बाद प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। उसी को क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर कहते हैं। और यह क्या है, गतिशील, उच्च गति वाला होता है, बहुत स्पीड होती है उसकी, और एक्यूरेंसी भी बहुत होती है। और ये विश्वसनीयता की से क्या करता है, गणना करता है, एक्यूरेंसी के साथ क्या करता है, गणना करता है, कैलकुलेशन करता है बहुत अच्छे तरीके से। और डेटा प्रोसेसिंग और भंडारण, स्टोरेज में क्या होता है, सक्षम होता है। मतलब उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। और जो भी कंप्यूटर है हमें माइक्रो मिली सेकेंड में क्या देता है, उसका आउटपुट, जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उसका माइक्रो मिली सेकेंड में क्या दे देता है, आंसर दे देता है विथ एक्यूरेंसी के साथ, वो भी सटीकता के साथ। उसी को क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर कहते हैं। तो जो भी इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला स्पीड। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। जैसे माइक्रो मिली सेकेंड में वो क्या दे देता है, हमको आउटपुट प्रदान कर देता है, बहुत जल्दी आंसर प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद है एक्यूरेंसी, और उसकी एक्यूरेंसी भी क्या होती है, बहुत करेक्ट होती है, स्पष्टता बहुत क्लियर होती है, और उसका आंसर क्या होता है, बहुत सटीक होता है, बहुत सही होता है। सबसे पहला स्पीड था, फिर शुद्धता थी, एक्यूरेंसी। उसके बाद है बहुप्रतिभा, वर्सेलिटी। ये क्या है, बहुत से काम अच्छे से कर लेता है। उसके बाद आता है परिश्रम, डिलीजेंस। अब वो क्या होता है, बहुत तरीके से बहुत अच्छे कार्य भी कर लेता है। उसके बाद है संग्रह क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है कंप्यूटर की। उसके बाद है ऑटोमेशन। अब वो क्या होता है, ऑटोमेशन वाले भी प्रोसेस कर लेता है। और साथ साथ एक यह भी कह सकते हैं हम कि कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है। मतलब बहुत से काम एक ही समय में वह कर सकता है। जैसे कि हम साउंड, मतलब जो भी म्यूजिक सुनते सुनते हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, या अन्य कौन सा भी काम कर सकते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंप्यूटर की, वह क्या थी, स्पीड थी उसकी, फिर एक्यूरेंसी थी, फिर वर्सेलिटी थी, फिर डिलीजेंसी थी, फिर स्टोरेज कैपेसिटी थी, फिर ऑटोमाइजेशन था। गति, शुद्धता, बहुप्रतिभा, उसके बाद परिश्रम, संग्रह क्षमता और स्वचालित, यह क्या थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मुख्य बातें थी या विशेषताएं थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, और क्या करता है, हमें आउटपुट प्रदान करता है। और सीपीयू को क्या कहा जाता है, माइंड ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, ये मस्तिष्क कहा जाता है, किसका,
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो आपको आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ चुका होगा, और यह क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ चुका होगा। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा स्टडी क्लास चैनल। थैंक यू।